हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो आपने कभी कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप पढ़ाई करने बैठते हैं या फिर अपने पूरे दिन के डे के रूटीन के लिए आप अपना सेट करते हैं, पूरा अपना डे रूटीन सेट करते हैं कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे आपको खाना वगैरह खाना है और इतने घंटे आपको सो जाना है। तो वो रूटीन आप कभी फॉलो नहीं कर पाते। पर तो क्या होता है, क्यों नहीं आप वो रूटीन फॉलो कर पाते हैं, क्यों आपका ध्यान भटक जाता है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है, आपके ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। केमिकल का नाम होता है, वो होता है डोपामिन। तो ये क्या है डोपामिन, ये डोपामिन क्या है, कैसे रिलीज़ होता है, ये करता क्या है ये काम आपका, और हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं ये डोपामिन होता क्या है। डोपामिन आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, या तो आप इसे न्यूरोट्रांसमीटर बोलिए या फिर आप इसे प्लेजरेबल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन से आपका रिलीज़ होता है, जो केमिकल आपके न्यूरॉन जो सेल है आपसे प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो ये डोपामिन है। तो ये बेसिकली दो केमिकल्स का मिक्सचर है जिसे हम कहते हैं। तो ये मिक्सचर तो नहीं है आपका, लेकिन ये दो फैमिलीज़ आपकी ऑर्गेनिक केमिकल है, ये जो दो फैमिली से बिलोंग करता है। पहली कैटेकोलामिन आपकी एक केमिकल फैमिली है, और फिनिथैलेमिन आपकी एक ये दूसरी ऑर्गेनिक केमिकल फैमिली है, ये इन दोनों से बिलोंग करता है। कौन सी है पहली, कैटेकोलामिन, दूसरी फिनिथैलेमिन। फिनिथैलेमिन या फिर कैटेकोलामिन, इन दोनों से ये बिलोंग करता है फैमिली से। तो ये तो हो गया, ये क्या होता है आपका डोपामिन, क्या होता है वो हो गया। अब ये कैसे रिलीज़ होता है, आपका डोपामिन जब रिलीज़ होता है जब आप कोई काम करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, या फिर आपका ब्रेन जो होता है वो ऐसी चीज़ों के पीछे भागता है, ऐसे वे पे आपको पुश करता है जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आराम से काम चल जाए आपका। ठीक है। फिर तो जब ये आपका प्लेजरेबल मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, तो ठीक है, फिर ये रिलीज़ होता है तो आपका ये आपके ब्रेन को ये डोपामिन ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक दो एक्टिविटीज़ से तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए आप अपने प्लेजर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपको आनंद मिलता है, और आप मतलब कोई ज़्यादा हार्ड वर्क आपको नहीं करना पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपका डोपामिन ये रिलीज़ होगा। तो बात हो गई ये कि रिलीज़ होता है। ठीक है। फिर तो ये आपका करता क्या है, डोपामिन करता क्या है। डोपामिन आपका मतलब ये करता तो कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको प्लेजर दिलाता है, और आपको मतलब थकान, आपकी मतलब बोरियत आपके अंदर आने लगती है। मतलब जैसे कि आप किसी के एडिक्ट हो जाते हैं। सभी ड्रग एडिक्ट को ये पता होता है कि वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, पर लेकिन ये डोपामिन आपको मतलब सभी ड्रग एडिक्ट को पता है उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। आप अगर हार्ड वर्क ना करेंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, जिससे मतलब वो पढ़ाई में पीछे छूट जाते हैं। तो आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन चाहिए होता है, तो इस वजह से आपका ब्रेन आपसे ये सब चीज़ें करवाता है परफॉर्म। तो ठीक है, फिर ये बात हो गई। तो अब हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपको ये मैनेज करने के बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारे आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे आपकी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि आप जो हार्ड वर्किंग चीज़ें हैं उन्हें करना शुरू कर दीजिए। आपको चिट चैट नहीं करनी है, चैटिंग किसी से नहीं करनी है, यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं लगे रहना है, वीडियो गेम्स आपका नहीं खेलने हैं, और आपको मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। जो जिस काम में आपको हार्ड वर्क लग रहा है ज़्यादा, लेकिन ये जो आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो आप चैटिंग में करते हैं, इसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों आपकी हार्ड वर्किंग लग रही है, पर लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा नहीं यूज़ हो रही हैं।
इसमें हो रही हैं पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। पढ़ाई में आपके ज़्यादा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग अपना पोटेंशियल देना पड़ेगा उसमें आपको ज़्यादा। तो इस वजह से आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम करिए, जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़े आपको, वो काम करिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है कि आपका ये डोपामिन क्या होता है। इसे डिटॉक्स करने की एक एक्टिविटी बताता हूँ। एक्टिविटी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको एक थ्योरी भी बताऊँगा। एक्टिविटी क्या है, आप एक अपना डे चुनिए जिसे आपको हॉलीडे डे की तरह आपको ट्रीट करना है। लेकिन ये हॉलीडे का जो दिन होगा ये आपको कुछ इस प्रकार होगा, आपको ना ही किसी से चैटिंग करनी है, ना ही आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी है, और ना ही आपको मतलब वीडियो गेम्स खेलने हैं, और ना ही आपको मतलब अपना फेवरेट फूड खाना है। मतलब आपको जिस काम से करने में आनंद आता है आपको वो नहीं करना है बेसिकली। तो फिर करना क्या होगा ये भी पता चलना चाहिए। करना क्या होगा, आप पानी पी सकते हैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, और आप हाँ बाहर टहलने जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने थॉट्स एक डायरी में लिख सकते हैं। ये 4 चीज़ें आपको करना इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप मतलब ये हॉलीडे में आपका नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ये डे चुनिए। ये करना कब तक है, आपको सुबह से लेकर शाम तक आपका ये पूरा करना है। उसके बाद देखिएगा आपके जब नेक्स्ट डे आप उठोगे तो आपको एक बुक भी पढ़ना बहुत ही अमेजिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद भरा लगेगा। ये क्यों होगा, क्योंकि आपका ये सब जो हॉलीडे डे में आपने एक्टिविटीज़ करी हैं ये आपके डोपामिन को डिटॉक्स कर देती हैं, डोपामिन को आपका रिड्यूस कर देती हैं, जिससे ब्रेन को और ज़्यादा डोपामिन चाहिए होता है। तो आपको मतलब ज़्यादा कठिन भी काम आपको बहुत अमेजिंग ईजी आपका लगेगा। तो ठीक है, फिर अब बताता हूँ आपको एक थ्योरी। एक साइंटिस्ट, हार्वर्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कैमेरॉन सेफा, जिन्होंने ये डोपामिन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार चूहा जो होता है उससे एक लीवर पुश करवाया, टाइप का होता है वो पुश करवाते हैं, लीवर पुश करवाया। उसके बाद क्या किया इन्होंने उसमें थोड़ी सी डोपामिन की मात्रा उसमें उसके ब्रेन में इंजेक्ट कर दी। उसके बाद क्या देखा इन्होंने देखा कि वो चूहा बिना थके हुए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ सोए उस लीवर को पुश करे जा रहा था। ठीक है, फिर मतलब जब उसने चूहे ने लीवर पुश किया, इन्होंने फिर उसके अंदर डोपामिन रिलीज़ कर दिया ब्रेन के अंदर उसके, और फिर वो और ज़्यादा उस लीवर को पुश कर रहा था। तो आखिर में जाके उन्होंने ये देखा कि ये जब ये डोपामिन इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे थे वो, तो ये बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए और बिना थके हुए उस लीवर को पुश करता जा रहा था। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने करा कुछ ऐसा कि उसके अंदर डोपामिन की जो मात्रा थी वो उसके अंदर नहीं डाल रहे, मतलब डोपामिन ही नहीं डाल रहे थे आप उसके अंदर। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो चूहा बिल्कुल आलसी हो चुका था, लेज़ी हो चुका था। वो अपनी जगह से उठ के कुछ पानी भी नहीं पी रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था, चाहे भले से उसके पास लाके कोई खाना रख दे तो वो खा ले रहा था। तो हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारा दिमाग भी मतलब अगर उसे कुछ अच्छा लगने लगे तो उसके पीछे वो एक बार पड़ता है, फिर आप दूसरी बार उसे करते हैं। तो फिर मतलब गेम्स खेलने वालों को आपने देखा होगा कि वो गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, उन्हें इंटरेस्ट भी उसमें नहीं होता है। लेकिन आप पहले 1 घंटा उसे खेलते हैं, उसके बाद आपको क्या करता है, आपके अंदर एक इच्छा पैदा हो जाती है कि हमें लेवल पुश करनी है। तो आप फिर उसे खेलते हो, फिर आपको मतलब इच्छा जगती है। ऐसे करते करते आप 1 घंटा खेलते हो पहले, फिर आपका 1 दिन, फिर आप मतलब बहुत सारे डेज खेलने लगते हो आप। तो ये होता है आपका डोपामिन की वजह से। तो ठीक है, फिर आपको डोपामिन का कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आपको ये डोपामिन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो जिसे भी ये समझ में आया प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और पास वाला बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे भी वो दबा दीजिए प्लीज़। लाइक करें वीडियो को, और हाँ शेयर करें, जितना हो सके फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि ये डोपामिन का कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है यार। ये हर किसी के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो गेम वगैरह ये सब इनके पीछे भागती रहती है, वो पढ़ाई को बिल्कुल पीछे छोड़ देती है। तो उनके लिए भी मतलब एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो जितना हो सके इसे शेयर करें वीडियो को, और हाँ
ठीक है, फिर मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिस अबूजर महमूद स्टैंडिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड पीस।